हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे नवंबर का जो सेकेंड पार्ट वीडियो है वीकली। ठीक है, तो इसमें हम वीकली सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें आपको बता दें कि तारीख 6 से लेकर 12 तारीख तक इसमें शामिल किया गया है। ठीक, इससे पहले जो पहला पार्ट वीडियो था उसमें टोटल 125 क्वेश्चन था और आज हम 125 क्वेश्चन से आगे देखेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर नवंबर 2022 का करंट अफेयर है, वो भी वन लाइनर है। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जीएस पॉइंट आशीष चैनल पे इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप इस मोबाइल नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, आज का हम समय आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे और हम करंट अफेयर को देखते हैं। दोस्तों 125 क्वेश्चन तक हो गया था, आज हम देखेंगे 126 क्वेश्चन से। 126वां जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्था द्वारा एडॉप्शन गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है? यूनेप यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका जो शीर्षक था, टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट एडॉप्शन फेलियर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क। अगला 127 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया? लंदन इंग्लैंड में किया गया। इसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। अगला है, भारत का कौन सा मंत्रालय वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में हिस्सा लिया? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इसमें हिस्सा लिया है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के लिए टूल किट और ट्विनपिट टू रेट्रोफिट अभियान के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। अगला है, अमेरिकी दूतावास और ट्रेजरी ने सफल लिस्टिंग पर केस स्टडी के लिए भारत के किस म्यूनिसिपल बॉन्ड को चुना है? बड़ोदरा गुजरात में है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी हाल ही में भारत के किस शहर में लगाई जाएगी? उज्जैन मध्य प्रदेश में है। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? तैयब इकराम। अगला है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? 7 नवंबर को। इसका उद्देश्य क्या है? कैंसर की पहचान करना और इसकी शीघ्र निदान के प्रति लोगों में जागरूकता करने के लिए। अगला है कि हाल ही में मुंबई ने, यहाँ पर मिसप्रिंट है, हाल ही मुंबई ने किस टीम को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 T20 जीता? हिमाचल प्रदेश को। अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासियों स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए। अगला है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF और किस देश की वायुसेना के बीच पश्चिम बंगाल में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण किया गया? तो सिंगापुर। अगला है कि निवा बूपा नामक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक इंश्योरेंस के लिए हाल ही में किस बैंक से साथ समझौता किया है? IDFC फर्स्ट बैंक है। अगला है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने यूजर्स के बेहतर के लिए कौन सा चैट बॉट लॉन्च किया है? आधार मित्र। अगला है कि हाल ही में भारत का कौन सा क्रिकेटर एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने? सूर्य कुमार यादव। अगला है कि हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? अमित दास गुप्ता को। और अगला है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जयंती कब मनाया गया? 7 नवंबर को। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वित्तीय वर्ष 2023 की पहली छमाही में कौन सा देश भारत का पिग आयरन का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? रूस। अगला है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय औषधि डेटाबेस बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है? AK प्रधान। अगला है कि भारतीय पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया में आयोजित इस एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। अगला है, हाल ही में पश्चिमी घाट में एपिस कारिंजोडियन, ठीक है, कारिंजोडियन की एक नई प्रजाति खोजी गई है। यह किसकी प्रजाति है? मधुमक्खी की। अगला है, विश्व सुरक्षा दिवस 2022 7 नवंबर को मनाया गया है। इसका उद्देश्य है लोगों में शिशु की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला है कि भारत की कौन सी कंपनी फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 की टॉप 20 रैंक में शामिल है? रिलायंस, जिसमें जो कि 20वां स्थान है। अगला है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट जारी किया गया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अगला है, 6 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों मोदी @ड्रीम्स मीट डिलीवरी और हार्टफेल्ड द लीगेसी ऑफ फेथ का विमोचन कहाँ हुआ है? दुबई। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए भारत सरकार का पुरस्कार जीता है? केरल। अगला है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग को अनिवार्य किया गया है? कर्नाटक। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पर्यटन स्थल को वर्ष 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाया जाएगा? मथुरा वृंदावन को। अगला है, हाल ही में किस कंपनी ने वार्ड की भविष्यवाणी के लिए
यहाँ पे वर्ड है बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए फ्लड हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? गूगल। अगला है विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2022 8 नवंबर को है। रोगी, इसका जो थीम है रोगी सुरक्षा के मामले में सबसे आगे रेडियोग्राफर। अगला है कि 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है हरिंदर कौर को। अगला है कि हाल ही में टोक्यो में आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल खिताब विजेता कौन है? प्रमोद भगत। अगला है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 POS सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया गया? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला है जलमार्गों में बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय द्वारा किस शहर में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगला है हाल ही में किस संस्था द्वारा अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC पहल की शुरुआत की गई? नीति आयोग। अगला है हाल ही में किस संस्था द्वारा COP27 में एक्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग फॉर ऑल लॉन्च किया गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम यानी कि NBP को अधिसूचित किया गया? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। अगला है कि हाल ही में किस देश के साथ वीक ऑफ द यंग रिसर्चर्स 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया? जर्मनी। अगला है वर्ष 2022 में G20 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 576 भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि MTSI पूरा किया गया? गृह मंत्रालय। अगला है कि हाल ही में अमेरिका में बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बने? डॉक्टर सुभाष बाबू। अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन के रूप में विश्व बाल यौन शोषण रोकथाम दिवस के रूप में नामित किया है? 18 नवंबर को। अगला है हाल ही में स्केचर्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? कृति सेनन। अगला है कि हाल ही में मालाबार सैन्य अभ्यास 2022 कहाँ शुरू हुआ? जापान। अगला है हाल ही में पुरुष ICC प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि अक्टूबर किसे चुना गया है? विराट कोहली को। अगला है कि भारत के किस राज्य में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा? गोवा। अगला है किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-S लॉन्च किया जाएगा? स्काईरूट एरोस्पेस। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प नीति 2022 को लागू किया गया? राजस्थान। अगला है विनिंग द इनर बैटल पुस्तक किसने लिखा? सीन वाटसन। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया? फरीदाबाद, हरियाणा। अगला है कि हाल ही में किसे 31वां और 32वां बिहारी साहित्य पुरस्कार दिया गया? मधु कांकड़िया को 31वां और डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां। अगला है कि प्रतिवर्ष 12 नवंबर को किस नेता की ऑल इंडिया रेडियो की यात्रा के उपलक्ष्य में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है? महात्मा गांधी। अगला है कि 10 नवंबर को किस राज्य ने बाजरा को अत्यधिक पोषक और पर्यावरण को अनुकूल खाद्य उत्पाद के रूप में बढ़ावा देने के लिए बाजरा दिवस मनाया? उड़ीसा। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार आधार धारकों को नामांकन तिथि से कितने वर्ष पूरे होने पर सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है? 10 वर्ष। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? बेंगलुरु में। अगला है 11 नवंबर 2022 को एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक विजेता हैं परवीन, लवलीना, स्वीटी बोरा और आल्फिया पठान। अगला है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2022 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? बेंगलुरु में। अगला है किस मूर्तिकार द्वारा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसे नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा भी कहा जाता है, का निर्माण किया गया? रामवनजी सुतार। अगला है हाल ही में नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह प्रतिमा कितने फीट ऊंची है? 108 फीट ऊंची है। विश्व विज्ञान दिवस 2022 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। अगला है हाल ही में किस राज्य ने स्वामित्व योजना और ग्रामीण नियोजन पर सम्मेलन के दौरान स्वामित्व योजना रिपोर्ट जारी की? मध्य प्रदेश। अगला है हाल ही में किसे भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी। अगले हाल ही में शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के बेल्लार नदी के मुहाने के निकट एस्चुअरीन नामक किस नई प्रजाति की खोज की? केकड़ा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों और युवाओं के लिए 4 योजनाओं यथा मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री सारथी योजना और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मंजूरी दी है? झारखंड। अगला है हाल ही में पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने किस वर्ष का ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? वर्ष 2027 तक। अगला है हाल ही में किसे मत्स्य पालन क्षेत्र के तहत सर्वश्रेष्ठ कृषि व्यवसाय पुरस्कार के लिए इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। अगला है 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने कहाँ पर केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। अगला है 9 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने वालओंग लड़ाई जो वर्ष 1962 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुआ था कि डायमंड जुबली समारोह के हिस्से के रूप में वालोंग मेला का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अगले हाल ही में FSSAI ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया है? भोपाल रेलवे स्टेशन। अगला है भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटमरैन पोत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? वाराणसी। अगले हाल ही में किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रदेश का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया? तमिलनाडु। अगला है कि हाल ही में वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र नामक एकल खिड़की सुविधा किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय सेना। अगला है 10 से 12 नवंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का 18वां संस्करण टेलीमेडिकॉन 2022 का आयोजन हुआ? कोच्चि। इसकी विषय है सतत टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में कितने देश ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस में शामिल हुए हैं? 9 देश। अगला है 10 नवंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी कि बिमस्टेक की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अगला है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2022 9 नवंबर को मनाया जाता है। अगला हाल ही में किस संस्था द्वारा भारतीय नौसेना के लिए सोनार प्रणाली हेतु परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन यानी कि स्पेस मॉड्यूल शुरू किया गया? DRDO द्वारा। अगला है कि वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश। अगला है हाल ही में सरकार ने जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR से संबंधित कुछ डेटाबेस को किस रूप में घोषित किया गया है? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला है कि हाल ही में मैरीलैंड यानी कि जो कि USA का एक राज्य है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी और साथ में पहली दक्षिण एशियाई महिला भी हैं, कौन बनी है? अरुणा मिलर। अगला है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर में श्रेणी में राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है नवी मुंबई नगर परिवहन। और अगला है वर्ष 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। अगला है कि 10 से 16 नवंबर 2022 तक नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2.0 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? शिलांग मेघालय। अगला है कि 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 प्रेसिडेंसी की कौन सा लोगो लॉन्च किया है? 7 पंखुड़ियों वाला कमल। इसका विषय क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व के प्रति भारत का संदेश और प्राथमिकताएं व्यक्त करना। अगला है कि हाल ही में किसे ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? अब्दुल कादिर जो कि पाकिस्तान के हैं, शिव नारायण चंद्रपाल वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और चार्लोट एडवर्ड्स महिला हैं और इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ये जो है चार्लोट एडवर्ड्स वर्ष 2009 में विश्व T20 विश्व कप विजेता भी हैं। अगला है COP27 में कौन सा देश मैंग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? भारत शामिल हुआ है और इसमें शामिल होने वाला यह 5वां देश है। 5वें देश में ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, श्रीलंका और भारत है।